नाम केवल नंदन सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धं केवलम ज्ञान मूर्तिं दन्तातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यम् एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण्डं सच्चरित्रं मम चैतन्यम सासंयमातीतं जन्म नाद्मिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणवे मंगलम गुरु शब्दो प्रणाम नाम मंगलम शब्दार्थ निराश परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में मणि पाना द्वारा पानी राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में मणि मकार बंद राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मगर हृदय हरिना नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिख्या वे सत अंतर्जामी सदगत की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे गुरु शिष्य समाज चल रहा है। शिष्य पूछ रहा है, हे गुरु महाराज आपने झूठे गुरु का बखान किया, उनकी चाल बताई, अब सच्चा गुरु कौन है वो मेरे को समझाओ, उसकी चाल ढाल रेनी सेनी क्या है, वो मुंह से जो वचन बोलता है वो वचन कैसे हैं, ये मेरे को आप समझाओ। इस संसार में कोई भी भक्ति करो उसको सत्य वचन का और सत्य ज्ञान का भान हो जाता है, चाहे नवदा करो, चाहे सांख्य योग करो, चाहे अष्ट और चाहे पराभक्ति केवल्य भक्ति करो, सब में महाराज फरमाते हैं इन वचनों की परीक्षा है। वो वचन से कैसे वचन बोल रहा है, सत्य भगवत वचनों का बखान कर रहा है कि या खुद का जो झूठा शरीर है उसका कर रहा है। ये झूठ में और सत्य में ये अंतर है। वचन बोलने में ग्रंथ वाचो चाहे वाणी वाचो, वाचने वाले की परीक्षा बता रहे महाराज। ये परीक्षा सुनने वाले को होगी तभी महाराज फरमाते हैं ये समझ आएगी साच और झूठ की। और साच झूठ की समझ के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे शिष्य, वाचने वाले के वचनों की परीक्षा शिष्य कब कर सकेगा, वो खुद भी सूरवीर है, बुद्धि पे विवेक है और परमात्मा में मिलने की इच्छा है, वैराग्य वृत्ति है, तो ही वो ये सब धर्मों की, सब साधनों की, सबकी वो समझ रख सकता। नहीं तो वो शिष्य सुनता है, वो वचन सुनाने वाले कहते रहते हैं ज्ञान ध्यान की दोनों की गमी नहीं, तो बताओ फिर वो सच्चा झूठे की क्या समझ कर सकते। तो महाराज फरमाते हैं जितने भी बेरंग पर्चे दिखाते हैं, बेरंग खुद की और दूसरों की, अपने गुरु की, खुद की जो महिमा करते रहते हैं, इस रूप की आन की, और कई पर्चे दिखाते रहते हैं, तो समझ आओ वो सच्चे गुरु नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हे शिष्य, बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जीवन पूरे कोई नहीं जान न पाया। ये मन ये जुगत है, मुगत परचा है, ये सब माया के हाथ बंधे हुए हैं। आन जो शरीर है इसमें बंधे हुए हैं और इसी के साथ में
तत्व ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, इसकी जब तक सोच ही पूरी नहीं होगी, समझ, तब तक महाराज फरमाते हैं वो जान नहीं सकता, सच्चे झूठे की परीक्षा कर नहीं सकता। अड़ सिद्ध नो निद एतत आदि ज्ञान ध्यान सब लोई, सतगुरु शरण भेद यो पावे और न जाने कोई। और सिद्धि नो निधि बताते रहेंगे, उसके पैदा उत्पन्न हो जाएगी और जगत को बताते रहेंगे, तब तक ये तत्व ज्ञान के आड़ी आने वाले, तत्व ज्ञान का बखान छिप जाएगा और वो हृदय सिद्धि है, वो परिचय में देखने वाले रम जाएंगे। अब इसके बाद सतगुरु शरण भेद। अब सतगुरु शरण कोई शरीर की लेनी है। महाराज फरमाते शरणों तको भजन में माता भेष पैरिया। जो आत्मा ने भेष पहना है उसका शरणा नहीं चाहिए। भजन में रत रेवे और सत्तर तत्व दोनों को पहचाने, उसकी समझ करे और इस माया से अलग, पंच तत्व से नौतत लिंग शरीर से अलग उस देश का आनंद लेवे। तब महाराज फरमाते हैं ये माया से अलग हो सकती आत्मा, यानी आन से, रूप से। जब तक रूप में वापिस आएगी तो तन का दुख कहाँ गया, गर्भ का दुख, जन्मने मरने का, मलमूत्र खाने का दुख कैसे जाएगा। ये तन में वापिस नहीं आवे आत्मा। और नहीं तो माया बड़ी अपरबल साधु, सब घट राख्या छाई। ये माया जो शरीर है, इच्छा शक्ति, ये दो है, ये अपरबल जबरदस्त है, सबको छा रखे घट में, सबके। कोई बिरला ही इस माया से अलग, इस माया ने छाई राख रखा है। ये प्रबल है, वो चाहता नहीं है, परंतु माया पकड़ रखे। आ माया आड़ी फिरे लुल्लुड़ लागे पाँव, काचे को सुखराम के राखे या उलझा। काचा कौन है? जो सत्तर तत्व सतगुरु आन इनमें समझता है। ये सब बाहर बताता है, खुद को गुरु सदगुरु बताता है। वो कभी भी माया से अलग नहीं हो सकता, भले वो रटना भी करो, उसको माया पकड़ के रखे रखेगी। यानी नौ तत्व लिंग शरीर से, पंच तत्व से अलग नहीं हो सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के नियंचर न्यारा तो करता है, परंतु जब इनमें फंस जाएगा तो फिर नियंचर की तो उसको ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं। इसलिए बांदा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाम गट जागे, तब कोई लके बिचारा। ये नेंचर है, ये न्यारा है। किससे? श्वासा से, मन से, विचारों से, इच्छा से, इंद्रियों से, रूप से न्यारा है। ये तो आत्मा को, परमात्मा का अंश जो लेने को आता है, पर आत्मा उसमें मिलेगी जब। सदगुरु मेहर के बिना मिल नहीं सकती। और सदगुरु मेहर जब होगी कि केस बरोबर भी नियंचर के और आत्मा के बीच में पर्दा नहीं होता। केस बरोबर आतरो जे हंसरा के, कोई तो कृपा ने बने भावे सात जन। ये पूर्ण कृपा बनने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम झूठ सब परचा, मत रीझो नर कोई। उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर, तत्त सत्य सुन होई। तत्व यानी ब्रह्म, सत्य यानी नियंच। इस ब्रह्म के नाम को तू जबरदस्त रटेगा श्वास प्रश्वास में। जब वो नियंचर को आत्म चेतन जो सत्य है वो सत्य में मिलाए। और ये पराक्रम किस में है? ये कोई शरीरदारी में नहीं है,
कोई फूलने वाला के जागृत हो जाता है, तन थर्राता है, तो वो शरीरदारी के पिछ लग हो जाता है। कोई शरीर में नहीं है। सुखराम जी कह रहे हैं, सुखराम जी कह रहे अनबे ज्ञान भगवान गुरुदेव है, पत प्रणाम कीजो। अनबे जो ज्ञान है वो भगवत वचन है, गुरुदेव है। ये खास गुरुदेव की परीक्षा करो। पत प्रणाम, इस गुरुदेव को पत प्रणाम करो। पोथिया जीवसु शीश पर राख जो, इष्ट को भाव माय ली। ये इष्ट अंदर में तेरे भाव इस गुरुदेव में रहे, अनबे ज्ञान में। तो फिर इन पुस्तका मायसो अनबे उतरी बाँच जो, नित्य गुरुम धर्म जाने। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। ये ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है कि ज्ञानी है गुरुदेव। ये जब तक अंदर में अभिलाषा रहेगी तब तक हे शिष्य साच की झूठ की तेरे को परीक्षा नहीं। ये परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं वो नौतत्लिंग शरीर से भले रटना करेगा तो परिस्थितियों में उसके उमंग हो जाएगा, पर नौतत्लिंग शरीर से अलग नहीं। उसके लिए तो सच्चा ही जत सत्य, ये दोनों का संग चाहिए, तत्व का और सत्य। उसके लिए सुखराम जी कह रहे शिष साजे गुरु भेव बतावे, दोनों तड़ा बराबर खुआवे। जब ही जोग चढ़े निर्वाणा, भ्रकुटे लगे समाधि ध्यान। अष्टांग योग में भ्रकुटी में समाधि लगती है, त्रिकुटी में नहीं लगती। भ्रकुटी यानी वीर्य जहाँ चढ़ता है, पिता के वीर्य बिंद रहता है। तो ऐसा अष्टांग योग का जो जबरदस्त सही निशाना लगेगा और सही होगा तो वो शिष्य फतेह हो। नहीं तो अगर वो गुरु सही है और शिष्य कायर है तो हो नहीं सकता, बल्कि रोग और पैदा हो जाए। सो गुरु को नर भूल गया, तिनकु वार न पार। नरक कुंड सुख राम के, जुग जुग झूलन। ऐसे गुरु ने जो बताया उसको भूल जाता है। ऐसा ज्ञान गुरुदेव जो साधना बताते हैं, उन साधना की पूरी समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, तो फिर महाराज फरमाते दुखों का वार पार नहीं। आत्मा को कष्ट पाना पड़ेगा जुगो जुग। एक बार ही नहीं, जुगो जुग नरक में रहना, यानी गर्भवास में आना जाना पड़ेगा। कई रूप धारण कर लेगा, कोई गिनती नहीं। तो जुग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव। जो सो अविनाशी आसरे, सुखिया सब जुग सेव। जुग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव। सो अविनाशी आसरे, सुखिया सब जुग सेव। सारा जुग किसकी सेवा कर रहा है? किसकी सेव मैंने रटना, सेवा मैंने महिमा। अभी तो सेव और सेवा का अर्थ समझो। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। तो जुग जुग किसकी रचना कर रहा है? आत्मा अविनाशी है, और जितने भी रूप हैं निमित्त अवतार के, नित्य अवतार के, या ऋषि मुनियों के, या नर नारियों के, ये सब महाराज परमात्मा है रूप आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्म ब्रह्म, आत्म ब्रह्म। तो इसी की महिमा में लगे हुए हैं और इसी के रूप में बंधे, और उसी को ही परमात्मा समझते। केवली भगवंत है तो संत मार्ग वाला उनको परमात्मा समझते हैं, नवदा भक्ति वाले राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को समझते हैं। तो महाराज परमात्मा सब आत्म ब्रह्म में बंधे हुए हैं, आत्म ब्रह्म की सेवा में बंधे हैं परमात्म ब्रह्म। ये सोचो समझो विचारो, जब तक इसमें बंधोगे तो सत्य और जत्त की कैसे परीक्षा करो? सत्य तत्व ये दो की परीक्षा कैसे होगी?
तो महाराज फरमाते जुग जुग संगत साध की प्राण सेवा गुरुदेव। अब यह सेवा किसकी? प्राण। पांचों प्राण है, प्राण अपान ज्ञान उदान सीमान, और साथ में चित्त मन बुद्धि अहंकार। तो महाराज फरमाते हैं ये सारे आत्मा बुद्धि से जो, चित्त से, मन से जो करती है, ये पंच तत्व एकल्य से करती है कि ये नौ तत्व लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर से करती है। महाराज फरमाते सेवा यानी महिमा, सेव यानी रटना। तो महाराज फरमाते हैं ये पांचों प्राण किसकी सेवा में लगे हुए हैं, किसकी महिमा में लगे हुए हैं? आत्म ब्रह्म की महिमा में है, परमात्म ब्रह्म। आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म समझते हैं कि परमात्म ब्रह्म को मिलने के लिए इन नौ तत्व लिंग शरीर में चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों ले साथ। चित्त मन बुद्ध और वैराग को तू साथ लेगा तो महाराज फरमाते तेरा ये प्राण नौ तत्व जो लिंग शरीर है ये परमात्म ब्रह्म की सेवा और सेव यानी रटना करके, और वो पंच तत्व से पहले अलग होगी, फिर नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होगी। और वो अलग कौन करेगा? ने अक्षर। और ने अक्षर कब आएगा? कि तत्व ब्रह्म के नाम को ये जुगती से रटना करेगा, श्वास पर श्वास, इसकी समझ करके, और फिर इस अनुभव ज्ञान को समझेगा। गुरुदेव किसको मान? अनुभव ज्ञान की सेवा कर यानी महिमा कर, ये खास गुरुदेव है। ये नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करने हो। ऐसे प्राण सेवा गुरुदेव इसकी महिमा के अलावा अविनाशी में आधार पे रहता है, और अविनाशी के साथ बंधा, आत्म ब्रह्म के साथ बंधना, ज्ञानियों के साथ बंधना, आत्म ब्रह्म के साथ बंधना, माया के साथ बंधना। तो सारा संसार का पसारा आत्म ब्रह्म का है, परमात्म ब्रह्म आत्म ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुसंग कदे न बिछड़े सदा रहे इन पास, ताको तज सुख राम के करे आन की आस। ज्ञान के साथ आत्मा रहती है, आत्मा को ज्ञान ध्यान भक्ति यही अच्छी लगती है। आत्म ज्ञान में आत्मा प्रफुल्लित होती है, खुशी होती है, और ऐसे भक्ति घट पर्चों की करके निरंतर निज नाम का आनंद लेके और इन शरीरधारियों ज्ञानियों के फंदे में पड़ी रहती है, हैं? क्या कारण? आन की आस में पड़ी रहती है कि मेरे गुरु महाराज मेरे को ले जाएंगे, मेरे गुरु महाराज फलान जी, मेरे गुरु महाराज फलान जी। तो शरीरधारी की आस कर लेते हैं। तो बताओ वो आत्मा नौ तत्व लिंग शरीर से पंच तत्व से अलग हो जाएगी? सोचो समझो विचारो थोड़ा, तो हो जाएगी क्या अलग? हरगिज भी नहीं होगी। निरंतर मिलाएगा तो कैसे मिलाएगा? आत्मा तो इनमें आन में फंसी हुई है रूप में, तो वापिस रूप में आना पड़ेगा उसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये आन की आस को छोड़ दे, आन के महिमा छोड़ दे। महिमा करनी है तो ब्रह्म की कर, परमात्मा की कर, केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान की कर। अनुभव ज्ञान किस लिए लिखा? उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कई केवली भगवंतों ने लिखे हैं। तो उस ग्रंथ के आश्रय उस देश में आ कि केवली भगवंतों के आश्रय या बाँचने वाले ज्ञानियों के आश्रय, ये सोच समझ विचार कर। ए गुरु एता गुण रहे सत कह मुख बैण, आदि अंत सुख राम के सतपुरुषा का सैन। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं, उसमें ऐसा गुण होता है कि वो सत्य वचन ही कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरा जो रूप जाने वाला है
उसकी तू फोटुए पूज, उसकी आरती बदावे कर, कि उसकी तू महिमा कर और उसके सन्मुख रहे, कभी नहीं कहेंगे शरीर के। तो शरीर तो मट्टी है, जाने वाला है। ऐसा गुण करके ये आत्मा शरीर में वापिस रूप में नहीं आवे। अगर रूप में आएगी तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में फिर उसका कहां जन्म मरना, और रूप भी फिर दूसरा धारण कर लेगी। ये खत्म होगा, दूसरा तीसरा अनंत रूप धारण कर, कोई वार पार नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सत्य कहे मुख बैन, ये वचन की परीक्षा करो जो सच्चे गुरु हैं, जिसके पास सत्य तत्व है, केवल ज्ञान है, और ज्ञान के आधार से तेरे को उस देश में मिलने का समझ कराते हैं। कि खुद के आधार से, जो खुद के आधार से बताता है समझ आओ वो झूठे हैं, और जो ज्ञान के आधार से ज्ञान की समझ करा करके ठेठ उस देश की समझ करा देता है, वो सत्य मुख बैन है। आद अंत सुखराम के सतपुरुषों का से, आज से लेके अंत तक ऐसे सतपुरुषों केवल भगवंतों के केवल ज्ञान सहायता कर। महाराज सतपुरुषों को क्यों कहा कि सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करनी को तोल न पावे। उनकी करने का तोल नहीं पा सकते। सुखराम जी 18 वर्ष बैठे तो ये नहीं हम भी बैठे हैं, आप कर ही नहीं सकते रात दिन जागृत। उनकी करनी, उन्होंने सड़क बनाई है, तेरे को तो सिर्फ चलना है डामर की तरफ। वो मर्जीवा बड़े समुद्र की तह से हीरे ला ला के ये ऐसे वचन लिखे हैं, इनको वचनों को तू उतार करके भक्ति धारण कर ले, बस इतना सा काम है। परंतु उनके वचनों का गुण तो समझता नहीं है सतपुरुषों का, और बस उनके आधार पे बैठ जाता, उनके फोटुओं पे पूछता रहता है, फोटुओं पे बैठा रहता। महाराज फरमाते सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जावे। सतपुरुषों की तो मेहर गेब होती है। कौन सी मेहर है? जो ये ग्रंथ बनाते हैं, इस ग्रंथ में जो निरंतर जागृत होने का तरीका लिखा हुआ है, ये गेबो आता है, किसी के कहने से नहीं आता है। गेब की और कहर मतलब जितने भी दुख हैं, कष्ट है, धीरे धीरे तेरे जो सूली का हुक्म है वो सुई पे चुप करके रह जाएगा, परंतु वो भक्ति नहीं छूटेगी। ऐसा गुण है सतपुरुषा की मेहर का। सतपुरुषों का ऐसा गुण है, इसका इस केवल ज्ञान। जब इस केवल ज्ञान के गुण में समझ गया तो आज से लेके अंत तक महाराज फरमाते पैदा हुई सृष्टि उससे पहले से महाप्रलय तक ये सत्य तो सत्य रहे, और सत्य के साथ जो चलेगा, तत्व और सत्य दो के साथ चलेगा, वो कभी भी रूप में नहीं बंधेगा, न खुद के में बंधेगा न सामने में, न रूप को पूजवाएगा न पूजेगा, न रूप की महिमा कराएगा न करेगा। तो महाराज फरमाते ऐसी जब तक समझ नहीं है सुनने वाले में, बाचने वाले की, तिन नर ये गुरु ना लख्या बड़ा आन उपास, मगन हुआ सुखराम के मन ही मन के आस। ऐसे संतों के लक्षण को, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को जब तक नहीं पहचानता है, कभी भी केवली भगवंतों ने अंग की रूप की महिमा नहीं, बल्कि त्रिलोकी नाथ ने निमित्त अवतार ने रामकृष्ण ने भी अपने शरीर की महिमा नहीं, न शरीर को आगे कहा हम त्रिलोकी नाथ है, बस कार्य करते रहे, कार्य करते रहे, किसी को बान नहीं कराया। बोलो, और आज हमारे जैसे ज्ञानी मलमूत्र खाए हुए हैं, गर्भ में आए हुए हैं, सत्य की और तत्व की समझ ही नहीं, और शरीर को गुरु और सदगुरु बना के बैठ जाते।
थोड़ी सी साखें सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं और बड़े जबरदस्त ज्ञानी बन जाते हैं। आन उपास, बड़ा आन उपास, इस आन उपास में इतना बड़ा हो जाता है, शरीरधारी की बढ़ाई में, शरीरधारी की सेवा में, शरीरधारी के बंधन में। कई जने तो संप्रदाय बना लेते हैं शरीरधारी के नाम से, सूर्य समिति, और कई समितियां बना बना के बैठ जाए, कई संप्रदाय बना बना के बैठ। तो ये सब शरीर के रूप के संप्रदाय बने हुए हैं, आत्मा के या परमात्मा के? कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है संप्रदाय। ये तो सब यहाँ बनाए हुए हैं सबके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भक्तियों का निर्णय है, ज्ञान का निर्णय है, त्रिलोकी का सारा निर्णय है, चौथे लोक का निर्णय है, इनमें सारा ये निर्णय है। संप्रदायवादी तो अपने अपने पंथ बना के बैठ जाता है और जत्तर सत्तर तप पर कई बातें करते हैं और 70 तत्व को जानते ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन की मन आशा में डूब जाते हैं, औरों को भी डूबो दे। आप तो डूबे रे पांडे, ले और आने डूबे। आप तो डूबेगा ही शरीर के मन की आशा से, औरों को भी ले डूबेगा। इसलिए मगन हुआ सुखराम के मन ही मन की आस, मन ही मन की आशा में मगन हुआ बैठा रहेगा। तो मेरे को इतने चेले हैं, मेरे को इतने पूछते हैं, मेरे इतने हजारों लाखों मेरे संगत में आते हैं, मगन हो जाता है। तो साचा गुरु संग रहे, मत तज जीजे पूठ, इन खोन सुखराम के जुग जुग ले जमलूट। साचा गुरु संग रहे, मत तज दीजे पूठ, इन खोन सुखराम के जुग जुग ले जमलूट। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे शिष्य, अगर परमात्मा में मिलना है, हे आत्मा, तेरे आत्म ज्ञान की धारण करना है, आत्म तत्व और सत्य का संग करना है आत्मा को, तो प्राण सेवा गुरुदेव। ये 9 तत्व लिंग शरीर जो सूक्ष्म प्राण है, ये पंच तत्व छोड़े बाद भी आत्मा के बुद्धि शुद्धि भूत भविष्य वर्तमान इन्हीं से सूझते हैं। ये तो रूप तो इन्हें किससे सूझे आत्मा को? देवों को जो आत्म देव है, रूप तो है ही नहीं, फिर किससे सूझे भाई? ये 9 तत्व लिंग शरीर से ही तो सूझता है। ये सूक्ष्म शरीर है, ये हवा का जैसा शरीर है, इसी से सूझता है और अपने अंदर भी इसी से सूझता है। पंच तत्व तो खोड़ा है सिर्फ, इससे रटना हो सकती है, 9 तत्व लिंग शरीर से रटना नहीं होती है। परंतु आत्मा को सारा ज्ञान ध्यान समझ सब इस 9 तत्व लिंग शरीर से। वो अहंकार होता है तो वो आड़ी पट्टी लग जाती है, और वैराग्य वृत्ति होती है तो वो आड़ी पट्टी साफ होती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, इस अहमता ममता मैं और मेरा, ये दो जिसके साथ में है, ये पता सच्चे गुरु के पूठ दे रखे, केवल ज्ञान के तत्व सत्य ज्ञान के पूठ दे रखे उस आत्मा। तो जो पूठ दे देता है आए बाद भी, भक्ति धारण करके भी, वाणी बाँच कर भी, तो उसे जुगो जुग महाराज फरमाते हैं जम के सारे चलना पे, वो खून छूटने वाला नहीं। महाराज में और खून तो छूट जाता है, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, शक्ति का, ये खून तो आगे से आगे बढ़ के छूट जाता है। पर सत्य स्वरूप का जे खूनी जग माय, तो 3 लोक नहीं ठो। सत्स्वरूप परमात्मा का सत्य और जत का, केवल ज्ञान का, केवली भगवंतों का जो खूनी अड़ंग बड़ंग निर्णय करता है और आप भी डूबता है और औरों को भी डुबाता है, उसका खून जुगे जुग तक नहीं छूटे। ये महाराज के वचन है, मेरे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो समझ सोच करके करो, विचार करके करो। कि भक्ति करने में महाराज फरमाते हैं रेणी सेणी, भक्ति करने में महाराज फरमाते हैं जो आचार विचार है वो कैसे चाहिए।
रहनी सहनी आचार विचार, मुख के वचन बोलने का, मुख के वचन समझ के बोलने पड़ते हैं, एक अड़ंग बड़ंग मर्जिया जैसे संभल के। क्यों? वचनों से ये आत्मा नरक में चली जाती है, वचनों से परम मुक्ति। ये वचन में सबसे बड़ा गुण है, एक वचन का अंग बना दिया सुखराम। तो महाराज शिष्य कह रहा है, हे सुखराम जी, हे सदगुरुदेव, मेरे मन में जो आपने बातें कही है, सच्चे गुरु झूठे गुरु से दुविधा गति। हम तो शुरू से यही जानते थे, ये जो ज्ञान कथते हैं, ज्ञानी के हो जाते हैं, भक्ति बताते हैं, ज्ञान ध्यान बताते हैं, तो यही हमारे गुरु है, यही पार लगा देंगे, हम तो इसी में फंसे हुए। तो हे प्रभु जी, ये मेरे मन की दुविधा कैसे मिटे? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने हरजस बनाया। तो मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो, लोचो खाए डिगे फड़माई, सिकल बिकल होए जारू। ये मेरे मन में बहुत जबरदस्त दुविधा भर दी, दुविधा हो गई। अब सत्य के तो रूप नहीं, सत्य के भी रूप नहीं, आत्मा के भी रूप नहीं, अब रूप के बिना ये भागे किधर? ये दुविधा है। कोई आधार तो चाहिए ना, आप कोई आधार ही नहीं बता रहे, तो ये दुविधा है। हे प्रभु जी, लोचो खाए डिगे फड़मा, बार बार ये लोचा खाता है, जल में डिगता रहता है, परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता है, जो सिकल विकल करता रहता है, अडंग बडंग उथल पुथल सिकल विकल, रटूक नहीं रटू, करूक नहीं करूं, फंस जाता है। कैसे? कभी एक राव रंग वे दाता, यूं बोता दुख पावे। कभी राव बन जाता है राजा, कभी रंक बन जाता है, कभी दाता बन जाता है, कभी महाराज फरमाते हैं संसार में मक्ता बन जाता है। इस प्रकार से ये आत्मा बोले कैसी बन जाओ? कभी दासन का दास बनता है, और कभी जब निर्णय करता है तो विधि बताई जो आज्ञा दी वो गुरु है। तो इधर दास हुआ कि गुरु हुआ, यही दुविधा है। ये दुविधा सुनने वाले के भी है और बाँचने वाले, वाणी बाँचने वाले। तो गड़ियक कहे भगत में करछो, इन पल में छिटकावे, ना वो जाए गिरे में रतरे, रावो भगत समावे। गड़ियक कहे मैं भक्ति करूंगा, और पल खिन में महाराज फरमाते रूप के बन जाते, और रूप की महिमा करते हैं, रूप के गुनगुनान गाते हैं, और खटरस स्वाद में लीन हो जाते हैं। बस आज तो बहुत बढ़िया आदर किया, मेरा मान सम्मान किया, मेरी बहुत बड़ाई करी, मेरे को बहुत अच्छा जिमाया। अब बताओ किस में बन गए? उसमें बन गए। तो न तो गृहस्थी में रहा, रत रहा, और न भक्ति में रत, दोनों से गया। घर का रहा, काट का, हर में भी न मिले और घर में भी, डर भी और छूट जाए। नासो भगत कहावे, अरे पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। पल में कहता है जगत तो सब झूठी है, और भक्ति साच है, और खिन में आन मिले संसारी, बिस जुग रहे समाई। खिन में आन और इस जुग से मिल जाता है संसार, इस रूप से ज्ञानियों के बढ़ाई में लग जाता है, और ज्ञानियों को ही गुरु बताता है। मेरे फलान जी गुरु तो मिल गया, बिस जुग रहा। तो महाराज फरमाते हैं दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में बटकर अधरती गेलो। अब ये भक्ति करने वाले को, बाड़ी बाँचने वाले को ये हरजस सुना रहे हैं महाराज, बिना भजन करने वाले सब बिना भजन करने वाले पे घटाते हैं। क्यों? खुद पे घटावे तो आप पता जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसी दुविधा जिसके घट में है कि सत्व और तत्व में मिलूं या ज्ञानी गुरुदेव को कहने में चलो, ये दोनों दुविधा रहती। इसलिए महाराज पुराण न तो वो उल्ली तरफ का रहता है, न पहले, न नरदेई का रहता है, न परम मोक्ष का। अदबिच में कूलर बुरी, दोनों दीन संख्या। अदबिच की कूलर की जैसे, पान बगुले मुख में भटकर अधरती। कौन अधरती गेले में जाता है? दुविधा में, यानी गति रुक जाती है।
अदरति गेले को कहते हैं गति रुक जाती है, अगति में चला। जहां शरीर छोड़ता है वही वापिस आत्मा बैठी रहती है, उसकी गति नहीं होती। अब गति भी नहीं हुए तो मोक्ष तो होना, पर मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों नहीं होती है गति? तो डिग पच करे हुए मन पाछो, भगत न मेली जावे, यो मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी बहुत दुख पाए। डिग पिच करता रहता है। जब तो सत्य में भी मिलूं, आत्मा को परमात्मा में भी मिलाऊं और ज्ञानी गुरुदेव के सन्मुख रहूं, बस इनको छोड़ दिया तो नरक चला जाऊंगा। ऐसे दो विचार रहते हैं और रात दिवस घट में ये घुटना घुटती रहती। इस प्रकार से वो प्राणी न तो हर का बनता है न घर का, न तो नरदेह में और न मरमभूज, अगति के जोन में चला गया। तो अरज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अर्ज कर रहा हूं, ये मन की गति बहुत खराब। हर सृजनहार परमात्मा अगर आप कृपा करोगे इस आत्मा पे, आपका अंश है, तो जरूर ये आपकी भक्ति में लीन होगी। ये जब आपकी भक्ति में लीन है तो आप इसको परम पद में मिलाओ। ये आपका ही पराक्रम है हे सृजनहार परमात्मा। ये अनुभव ज्ञान भी आपके पराक्रम से उसके बुद्धि पे विवेक आएगा, फिर वैराग वृत्ति आएगी। अगर हे सृजनहार आपकी कृपा नहीं हुई तो इसमें इतना ताकत नहीं है जो प्राण सेवा गुरुदेव, ये नौतत लिंग शरीर को इस केवल पद की महिमा करके, केवल ज्ञान की महिमा करके केवल पद में मिले, ये गुरुदेव की प्राप्ति कर लेवे। ऐसा गुण कब होगा? तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे शिष्य, ऐसा गुण जब होगा कि संसार में रूप से जब छूटेगी आत्मा, कि रूप से सिर्फ परमात्मा की भक्ति कर, भोजन और भजन दोनों कर इस मुखार, इसमें ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों साथ दिए। भोजन भी कर, नरदेही है, अंजल की काया है। कोई जाने कि भूख किसकी मिटाओ? आत्मा की। प्यास किसकी मिटाओ? आत्मा की। और शरीर तो अंजल की काया है, तो इसको अंजल की काया चलने के हिसाब से इसको कुछ न कुछ देना पड़ता। तो उसके लिए परमात्मा अपने आप कीड़ी को कण, हाथी को मन देता है, वो मिलता रहता है। उसकी कृपा है, उसने दे ही दिए। तो अपन इच्छा करते हैं कि नहीं, मेरे को तो इसके इतना लाखों का धन है तो मेरे भी हो जाए, इसके इतना सुख है तो मेरे भी सुख हो जाए, इसका इतना वैभव है तो मेरे भी हो जाए। ये तृष्णा नहीं मिटती, ये ममता, ये डुबोने वाली है। किसी के भी मध्य, इसको इतना सुख है मेरे को नहीं है, ये इतना मगन है मैं इतना नहीं हूं, इसके कोई बीमारी नहीं मेरे है। ये मेरा तेरा अहमता ममता जब तक नहीं छूटेगी तब तक प्राणी भक्ति करता हुआ भी निश्चल नहीं रहे, नेचा नहीं आएगा। ये नेचा जब ही आएगा कि सृजनहार परमात्मा की मेहर कृपा होगी। हरि मेहर बिना महाराज परमात्मा विरह प्रेम सुखराम के, हरि मेहर बिना, विरह प्रेम तेरे गट में जब ही पैदा होगा कि हरि की मेहर। यहाँ गुरु की मेहर नहीं बताई, हरि की मेहर। हरि की मेहर से ये ज्ञान गुरुदेव समझ में आएगा। हरि की मेहर से ही तेरे को ये रूप से आत्मा को अलग होने का ज्ञान आ जाएगा। इसलिए ये गुरु शिष्य संवाद का अगर समझ जाते हो तो संसार में वो आत्मा बहुत सागर से पार उतर गया। अब शिष्य पराभक्ति के लक्षण की बातें पूछ रहा है, वो कल। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।